मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का श्री भगवान दास तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को ये इस बात का पता है कि कोविड-19 जो है उसमें अपना एक बार पुनः जो क्लासें हैं वो अपने ऑनलाइन मोड पे फिर से शुरू करने जा रहे हैं अपन लोग। ठीक है, तो देखिए अब अपन जो अपने क्लासों में जिस चीज़ों को अपन लोग डिस्कस करेंगे वो सारी चीज़ें अपनी रहेगी एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, तो आप लोगों को जो यूनिट से पहले आपका ऑनलाइन क्लास में हुआ था, सबसे पहले जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के समय वो वाली क्लासें, उसके बाद में आप लोगों को जो तकरीबन 15 से 20 जो क्लासें हैं आप लोगों की वो उसके बाद में आप लोगों को ऑफलाइन मोड में मिली। और अब अपन जो फिर है जो क्लासें हैं वो कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए अपन लोग फिर से अपना ऑनलाइन मोड उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है अपन जो भी अब इन क्लासों में जो पढ़ेंगे वो अपना पूरा का पूरा जो फोकस रहेगा वो अपने एग्जाम पे फोकस रहेगा। ठीक है, तो आप लोग एक चीज का ध्यान रखें कि आप लोगों को ये जो कोविड-19 के दौरान ये जो अभी जो अपना समय चल रहा है उसमें अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। ठीक है, एक बात आप लोग दिमाग से अभी के लिए ये निकाल देवें कि अपन प्रमोट होंगे। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि अपने एग्जाम होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अपनी पढ़ाई है वो छोड़नी नहीं है और जहां तक की संभावनाएं हैं आप लोगों के एग्जाम होंगे। ठीक है, 100% तो नहीं कह रहे लेकिन ये पूरी चांसेस है कि आप लोगों के एग्जाम होंगे। तो अपना किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो, इसलिए अपन को ये मान करके ही चलना है कि अपने एग्जाम होंगे जिनकी पूरी संभावनाएं हैं। तो एक चीज तो आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि अपन क्या होंगे, प्रमोट होंगे। प्रमोट जैसी कोई चीज आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। और आप लोगों को अपना जो सिलेबस है तकरीबन उसके 3.5 से 4 यूनिट्स जो हैं वो अपने को प्रिपेयर करनी ही करनी है। क्लियर है? तो देखिए आज अपन जो है डिस्कस करेंगे आप लोगों का बीएससी पार्ट फर्स्ट जो है उसमें मैंने आप लोगों को बताई थी बीएससी पार्ट फर्स्ट की मैंने आप लोगों को 5 यूनिट बताई थी। थोड़ी सी बात अपन सिलेबस के बारे में करते हुए सीधे अपन लोग अपने टॉपिक पे आएंगे और अपनी क्लास के बारे में अपना मैटर है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप लोग मेरी क्लास से जुड़ जाओ और आप लोगों को ये नहीं लगे कि क्या मैटर पढ़ा दिया क्या नहीं पढ़ाया। तो जो चीजें पढ़ा दी हैं जो पढ़ानी बाकी है उनको लिंक करते हुए अपन लोग आगे चलेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो यूनिट है आप लोग वो अगर अपन लोग बात करें तो है आपका गैस स्टेट। नंबर 2 जो यूनिट है आप लोगों का वो रहेगा आप लोगों का लिक्विड स्टेट। नंबर 3 जो आप लोगों का यूनिट जो रहेगा वो रहेगा आप लोगों का कौन सा, सॉलिड स्टेट। कौन सा रहेगा भाई, सॉलिड स्टेट। और नंबर 4 जो यूनिट आप लोगों का जो रहेगा वो रहेगा आपका कोलोइडल स्टेट। और उसके बाद में अगर अपन सबसे लास्ट में बात करेंगे यूनिट नंबर 5 तो वो रहेगा आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स। क्या रहेगा भाई, केमिकल काइनेटिक्स। तो देखिए एक तो है आपका गैस स्टेट, एक है आपका लिक्विड स्टेट, एक है आपका सॉलिड स्टेट और एक है आपका कोलोइडल स्टेट। उसके बाद में अगर अपन लोग बात करें तो नंबर 5 पे है आपका केमिकल काइनेटिक्स। अपन कह सकते हैं आप लोगों का गैस अवस्था, द्रव अवस्था, ठोस अवस्था, कोलोइडी अवस्था और आपका रासायनिक बल गतिकी, ये अपने 5 चैप्टर रहेंगे। और आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा कि यहाँ अगर अपन क्वेश्चन के पैटर्न की बात करें तो आप लोगों को मैं क्लास में अच्छे से अपन लोग इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर इन चीजों को अगर अपन देखते हैं तो देखिए क्या है, टोटल आप लोगों के 10 क्वेश्चन आते हैं। अब कुल मिलाकर के आप लोगों को जो अभी सुनने में आ रहा है कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी में अगर अपन बात करें तो अपने को जो है 3 क्वेश्चन अपने एग्जाम में अटेम्प्ट करने रहेंगे। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे। तो आप लोग अपने दिमाग में एक चीज को सेट कर लीजिएगा कि कम से कम 3 यूनिट तो जो है अपनी वो आप लोगों को ऑन टिप्स होनी ही चाहिए। देखिए कोरोना काल में जो अगर अपन बात करें तो पढ़ने वाले बच्चों का सीधे तौर पे नुकसान हुआ है। तो आप लोग सबसे पहले तो आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि अपन लोग जो 3 यूनिट है कोई भी 3 जो बड़ी यूनिट है उनको अपन लोग तैयार करें और उसके बाद में अगर अपने पास में समय रहता है तो आप लोग बचे हुए मैटर को भी तैयार करें। लेकिन पहला टारगेट क्या रहना चाहिए, ये तो हर स्टूडेंट का होना ही चाहिए कि अपने को 3 यूनिट कम से कम तैयार
करनी है। तो उस स्थिति में आप लोग ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे कि वहां से आराम से आप लोग अपनी क्लास में फर्स्ट डिवीजन से ऊपर जो मार्क्स हैं उनको आप लोग इजीली ऑब्टेन कर पाओगे। लेकिन उनकी शर्त ये है कि अपने को ये 3 यूनिट तैयार करनी ही पड़ेगी। तो आप लोगों को बिल्कुल ये दृढ़ संकल्प लेकर के कि कोरोना में अपन लोग इस बार प्रमोट नहीं होने वाले हैं, तो वो जो प्रमोट होने का जो फितूर है वो अपने को दिमाग से निकाल देना है। क्यों? क्योंकि 99% आप लोगों के एग्जाम होने की संभावना है और कल को आप लोग प्रमोट के चक्रों में रह गए तो ये मान के चलिएगा कि एग्जाम तो होने की पूरी संभावनाएं हैं, तो फिर प्रमोट के चक्रों में 1% पे आप लोगों को दिक्कत आ जाएगी और फिर आप लोगों का एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप लोग दिमाग में एक ही बात रखें कि अपने को कोई भी जो है अपना सिलेबस है उसका 60 से 70% पोर्शन है वो अपने को तैयार करना ही करना है। क्लियर है? ये तो बात मैंने आपको बताई। तो अभी तक के जो 5-7 मिनट अपने गए हैं उनमें एक ही बात सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि अपने को प्रमोट का दिमाग से निकाल करके अपने को अपनी एग्जाम पे फोकस करना है। वो तय तौर पे एग्जाम आपका होगा ही होगा। क्लियर है भाई? एक बात तो हुई ये। अब देखिए आगे मैं आप लोगों से बात करता हूं। तो आगे देखिए मैंने आपको सॉलिड स्टेट जो है वो क्लास में पूरी तरीके से आप लोगों को करवा दिया है भाई। सॉलिड स्टेट के बाद में अब अपन बात करेंगे आप लोगों से जो अपनी क्लास जो चल रही थी ऑफलाइन क्लास में अपना जो चैप्टर चल रहा था वो था भाई आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स। क्या था? रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, उसके बाद में अपन जो चैप्टर की शुरुआत करेंगे गैस स्टेट के बारे में भाई। कौन से स्टेट के बारे में? गैस स्टेट के बारे में। तो ये 3 चैप्टर हैं, उसके बाद में अपने पास में समय रहता है तो अपन नेक्स्ट जो अपने टॉपिक्स हैं उनको भी अपन क्या करेंगे भाई? कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहला जो टारगेट होगा वो अपना 3 क्लासों का टारगेट रहेगा। आई बात मेरी समझ में आप लोगों के? अब आप लोग कॉपी पेन उठाइए और उसमें आप लोग जो है जैसे जैसे मैं आपको कहूं वैसे वैसे आप लोग काम करते रहिए। ठीक है, तो उठा लीजिए अपना पेन और रख लीजिए कॉपी और आप लोगों को शुरू होना है। देखिए कैसे। देखिए आपका चैप्टर है यूनिट नंबर 5, उसकी अपन बात करेंगे रासायनिक बलगतिकी। इसकी बात अपन लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों का रनिंग में था ऑफलाइन क्लासेस में, रासायनिक बलगतिकी, जिसको अपन लोग बोल रहे हैं भाई क्या? केमिकल काइनेटिक्स। अब सुनिए मेरी बात। जब अपन लोगों की ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तो आप लोगों को भी पता था कि अपना जो है 50-50% में अपनी क्लासों का जो मोड है वो चल रहा था भाई, ए से एम तक और एम से जेड तक। तो आप लोगों की क्लासें भी जैसे हैं पूरे वीक में 3 दिन या कभी छुट्टी आ जाए तो पर वीक आपकी 2 से 3 क्लासें मेरी एवरेज आया करती थी। और ये जो क्लासेस हैं आप लोगों की, इन क्लासेस में ये जो सिलेबस है उसको आप लोगों को प्रॉपर वे में, मैं ये चाह रहा था कि आपको प्रॉपर वे में ये चीजें आप लोगों को करवाई जाए। ठीक है, तो जो मैंने आपको करवाया है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के हिसाब से करवाया था। जबकि अपना तरीका ये रहता है कि अपन कोई भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसको टॉपिक के हिसाब से पढ़ते हैं कि उसको पूरा अपन उसका क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो अब अपने पास में ये जो ऑनलाइन क्लास जो होगी उसमें अपने पास में समय की ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, जिसमें आप लोगों को जो है कि अभी है तो ये आपका पूरा चैप्टर आपको फिनिश करवाया जाएगा। आई बात समझ में? तो आप लोग बिल्कुल कॉपी पेन लेकर के बिल्कुल तैयार होकर के कि अपने को एक एक यूनिट तैयार करनी है। अब देखिए भाई, एक यूनिट की जैसे मैंने कहा कि अब समय का आपके पास में कोई वो नहीं रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा मेरा क्या करना पड़ेगा? सहयोग करना पड़ेगा। मैं आप लोगों से ये उम्मीद रखूंगा। कैसे? जैसे ये आपका केमिकल काइनेटिक्स है तो ये पूरा जो केमिकल काइनेटिक्स है तो आप लोगों को मैं ये जो केमिकल काइनेटिक्स है इसका जितना विस्तृत क्लास आप लोगों की हो सकती है 2 आवर्स 3 आवर्स या जो है आपका 2.5 घंटे 2 घंटे जितनी जो क्लास होगी इस केमिकल काइनेटिक्स के होंगे आप लोगों के 2 पोर्शन। कितने पोर्शन होंगे भाई? 2 पोर्शन होंगे। आई बात समझ में? तो 2 पोर्शन होंगे। तो मैंने आपको कहा था सबसे पहले तो अपन बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस, फैक्टर अफेक्टिंग वगैरह, मैंने सब आप लोगों को बता रखा है। तो पहले पोर्शन में तो जैसे वर्बली में आप लोगों से बोलूं तो अपन बात करेंगे अभिक्रिया के वेग की,
वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करेंगे अभिक्रिया की कोटि की, अपन बात करेंगे अणुसंख्यता की, अपन बात करेंगे आभासी कोटि अभिक्रिया की, अपन बात करेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया, अपन बात करेंगे द्वितीय कोटि अभिक्रिया। कुल मिलाकर के ये सारा पोर्शन रहेगा आपका केमिकल काइनेटिक्स पार्ट फर्स्ट। सेकंड जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ वो रहेगा आपका केमिकल काइनेटिक्स पार्ट सेकंड, जिसमें अपन बात करेंगे आप लोगों से कोलिजन थ्योरी की, अपन बात करेंगे आप लोगों से संक्रमण अवस्था सिद्धांत की, आप लोगों से चर्चा की जाएगी आर्हेनियस समीकरण की, आप लोगों से चर्चा की जाएगी कि कोई भी अभिक्रिया है उसको जो है उसका वेग का या उसके अभिक्रिया की कोटि का प्रायोगिक सत्यापन कौन सी विधियों के द्वारा किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा। क्लियर है? तो ये दो पोर्शन रहेंगे। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर आपने एक स्टेटमेंट बोला था कि आप लोग हमसे क्या सहयोग की उम्मीद करते हो, तो उम्मीद नहीं, मेरे को ये विश्वास रहेगा। अब देखिए थोड़ा सा क्या है टेक्निकल इश्यू रहेगा आप लोगों का, क्योंकि जब क्लास चलती है आप लोगों की फ्लो की, जैसे फ्लो स्टार्ट होता है उस समय अगर आपका क्लास हो तो वो समय हो जाता है। तो अब जो रहेगा आप लोगों का क्या रहेगा काम, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे ये केमिकल काइनेटिक्स है तो इसकी क्लास में आप लोगों की लंबी क्लास लेने वाला हूं, ठीक है। लेकिन आप लोगों के पास में ये जो वीडियो आएंगे, जैसे मान लीजिए किसी चीज को मैंने खत्म कर दिया, मान लीजिए ये क्लास मान लीजिए आपकी 2 से 2.5 घंटे की क्लास हुई, तो एक दिन में आप लोगों की 2 से 2.5 घंटे की क्लास को आप लोगों के पास में डाउनलोडिंग होना क्या है, इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसके साथ साथ में आपको और भी क्लास मिलती है, जैसे पीसीएम वालों को पीसीएम की मिलेगी, पीसीबी जो है आपका सीबीजेड वालों को बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री की भी मिलेगी। तो मेरी तरफ से जो आपका वीडियो को प्रॉपर फ्लो में बनाया जाएगा, पूरे यूनिट का प्रॉपर फ्लो में आप लोगों को जो वीडियोज अवेलेबल होंगे वो वीडियोज आप लोगों को अवेलेबल होंगे 25 से 30 मिनट के अप्रॉक्स, ठीक है। तो जहां पे आप लोगों का वीडियो खत्म होता है, आप लोगों को जो वीडियो खत्म होगा तो अगली क्लास शुरू होगी, तो उसके जस्ट आगे वाले सेकंड से वो वीडियो क्या रहेगा आप लोगों का स्टार्ट रहेगा। तो आप लोगों को लिंक थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आप लोग मेरा किस तरीके से कॉर्पोरेशन करोगे, बोले सर ये तो बहुत आसान बात है, बस आसान बातों को ही आप लोग पालन करते जाइए, आप लोगों का केमिस्ट्री में आराम से काम बैठ जाएगा। काम क्या करना है, सबसे पहले तो आपके पास में जैसे हर रोज जो है आपके पास में 25 से 30 मिनट के क्या आएंगे भाई वीडियोज आ जाएंगे। अब मान लीजिए केमिकल काइनेटिक्स के 8 वीडियो हो गए, फिर आप लोग केमिकल काइनेटिक्स के 8 वीडियो को आप लोग पहले तो एक वीडियो जाएंगे और उसके बाद में 8 के 8 वीडियो को अगर आप लोग YouTube पे लिंक से डाउनलोड कर लोगे तो फिर आप लोगों का मेजर काम रहेगा वो ये रहेगा कि मैं पूरा आपको समझा दूंगा। 20-25 मिनट की वीडियो में आप लोग इन चीजों को समझ भी लोगे। फिर एक दिन आप लोगों को कोई भी पर्टिकुलर डे की नहीं, आज तो मेरे को केमिस्ट्री की ये पर्टिकुलर यूनिट कंप्लीट करनी है, तो फिर आप लोग आराम से 2-2.5 घंटे की वो क्लास है, सब आपका पढ़ा हुआ रहेगा, पेन और कॉपी आपके पास में रहेगा, फिर आपको इनको एक साथ देखना है। तब मेरे को जो पढ़ाया गया, जो मैं पूरा फ्लो में पढ़ाऊंगा, उसको पढ़ने का आपको मजा भी आएगा और केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक क्या है इस चीज का भी आप लोगों को मजा आएगा पढ़ने का, ठीक है। ऐसे अगर अपन बात करेंगे तो छोटे छोटे जैसे मान लीजिए हर 20-22 मिनट के बाद में क्लास है, तो वो थोड़ा सा आप लोगों का क्या है कि मैटर कवर होने में थोड़ा समय का जो रहेगा, तो समय के अपने पास में प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया। बस इतना सा आप लोग सहयोग करोगे तो काइनेटिक्स या मैं यूं कहूं कि अपनी जो यूनिट्स हैं उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? तो देखिए अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो आप लोगों को बोर्ड पे देखना है इन चीजों को, ठीक है। मैटर वगैरह मैंने आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करवा दिए थे, ठीक है। क्योंकि जैसे अब आपके सामने आप तो क्लास में 450-300 बच्चे होते हो, ठीक है। जैसे दोनों का मिलाकर के अपन बात करें तो 300, 350, 400 बच्चे हो जाते हैं। तो नोट्स मैंने क्लास में प्रोवाइड करवा दिए थे। अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी थी। मोस्ट ऑफ जो बच्चे सीरियस थे उन्होंने नोट्स ले भी लिए होंगे, फर्स्ट ईयर वालों में मैंने डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए थे और बहुत बढ़िया है जिनमें कोई मैटर नहीं रहा हुआ है ऐसा कि जो करवाया नहीं गया है, क्योंकि वो उस समय के नोट्स है जब कोरोना जैसी कोई चीज नहीं थी। तो मैंने 1 जुलाई से लेकर के 10 जनवरी के बीच में पूरा सिलेबस आपका विद पॉइंट टॉपिक टू टॉपिक करवा रखा है आपके बीएससी फर्स्ट ईयर के हिसाब से और एज वेल एज कंपटीशन लेवल जो है उस दोनों के हिसाब से मैंने आपका पूरा सिलेबस कवर करवा रखा है। तो आप लोगों का काम मेरी क्लास में ये रहेगा कि जो चीजें मैं आपको समझाऊं वो सब चीजें आप लोगों की एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी। क्लियर है? तो ये दूसरी बात हुई आप लोगों की। तो पहली बात तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, दूसरी बात आप लोगों को क्या है लगातार पढ़ाई
करनी है। अब देखिए तीसरी बात और मुद्दे की बात अपन करते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए केमिकल काइनेटिक्स। देखिए भाई केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले आप लोगों की एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसकी बात मैं आप लोगों से कहा, मैं आप लोगों से एग्जाम ओरिएंटेड बात करूंगा। सबसे पहले आप लोगों की एग्जाम में आता है अभिक्रिया का वेग। क्या आता है? अभिक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स फैक्टर अफेक्टिंग। क्या है? अभिक्रिया का वेग एवं वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अपन जो भी बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे। तो आप लोगों के एग्जाम में केमिकल काइनेटिक्स से जो पहला क्वेश्चन बनने की संभावना है वो है आप लोगों का कौन सा? केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स फैक्टर अफेक्टिंग। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा अभिक्रिया के वेग को परिभाषित कीजिए एवं इसको प्रभावित करने वाले कारक दीजिए, यानी कि डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन एंड गिव इट्स फैक्टर अफेक्टिंग और एक्सप्लेन इट्स फैक्टर अफेक्टिंग। तो सबसे पहले देखिए अभिक्रिया का वेग क्या होता है भाई। तो अभिक्रिया के वेग के बारे में अगर अपन लोग बात करें तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें एक तो होता है आप लोगों का रिएक्टेंट और एक होता है भाई आप लोगों का प्रोडक्ट। तो अगर अपन बात करें तो शुरू में रिएक्टेंट की तो मात्रा होती है ज्यादा और प्रोडक्ट की मात्रा होती है कम, लेकिन जैसे ही रिएक्शन शुरू होती है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो होती है धीरे धीरे कम और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में क्या होती है? धीरे धीरे क्या होती है भाई? वृद्धि होती है। क्या होती है भाई? वृद्धि होती है। ठीक है, तो देखिए अगर अपन बात करें अभिक्रिया के वेग की तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के दो घटक होते हैं मुख्य तौर पे, एक तो अभिकारक होता है और दूसरा होता है उत्पाद। तो अपन ये बोलेंगे कि अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, तो सांद्रता को अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं भाई किससे? C से, और इसमें होने वाला परिवर्तन DC, यानी कि अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन यानी कि DC अपॉन किसके सापेक्ष परिवर्तन? तो समय के साथ परिवर्तन DT। इस चीज को अपन लोग क्या बोलते हैं भाई? अभिक्रिया का वेग बोलते हैं भाई। अपन की परिभाषा क्या बन जाएगी? क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में कॉपी में कैसे लिखोगे कि अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। आई बात समझ में? फिर एक छोटी सी चीज होती है प्लस माइनस। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का क्या अर्थ है, क्योंकि अपने को पता रहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो शुरू में सांद्रता ज्यादा किसकी होती है भाई? रिएक्टेंट की होती है। किसकी होती है भाई? रिएक्टेंट की। लेकिन बाद में किसकी होती है? प्रोडक्ट की। किसकी होती है? प्रोडक्ट की। आई बात आप लोगों के समझ में? ठीक है, तो यहाँ धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन से इंक्रीज होता है किसका? प्रोडक्ट का, और डिक्रीज होता है किसका? आप लोगों का रिएक्टेंट का। तो प्लस का मतलब होता है वृद्धि होना। तो प्लस किसकी सांद्रता है भाई? यहाँ पे उत्पाद का कॉन्सेंट्रेशन है। किसका कॉन्सेंट्रेशन है भाई? उत्पाद का कॉन्सेंट्रेशन से। वही माइनस किसका आपका है? तो माइनस जो है वो किसकी कॉन्सेंट्रेशन है? वो है आप लोगों के अभिकारक की कॉन्सेंट्रेशन से। तो परिभाषा मेरे हिसाब से आप लोगों की बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगे समय के अनुपात को उस अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम t इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। खत्म हुआ आपका परिभाषा की बात। आगे देखिए अगर अपन बात करें तो ये है आपका प्लस माइनस DC अपॉन dt। तो अगर आप लोगों से कोई ये पूछ ले कि अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होगी भाई? क्या अभिक्रिया के वेग की इकाई
क्या होगी। तो सांद्रता की इकाई क्या होती है प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको कहा था मोल पर लीटर यानी कि लीटर इनवर्स, और टाइम आपको सेकंड में दिया है तो सेकंड इनवर्स, मिनट में दिया है तो मिनट इनवर्स, आवर्स में दिया है तो आवर्स इनवर्स, डेज में दिया है तो डेज इनवर्स। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अपन बात कर लेते हैं टाइम इनवर्स की। क्यों? क्योंकि जब टाइम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की वेग की इकाई मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स प्राप्त होती है। ये याद रहेगा आप लोगों को। तो ये मैंने आपको अभिक्रिया के वेग की इकाई के बारे में भी आप लोगों को बता दिया है। अब देखिए कई जगह क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, माना कि संपन्न होने वाली अभिक्रिया कौन सी है भाई, गैसीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है भाई, गैसीय अभिक्रिया। तो गैसीय अभिक्रियाओं में आपको पता है कि सांद्रता के टर्म का अपन यूज नहीं करते हैं, बल्कि सांद्रता के स्थान पे अपन कौन सी टर्म को यूज में लेते हैं भाई, प्रेशर P को यूज में लेते हैं। किसको लेते हैं भाई, प्रेशर P को उपयोग में लेते हैं अपन लोग, जो है दाब को उपयोग में लेते हैं। क्लियर है। तो अगर आप लोगों से गैसीय अभिक्रियाओं की यूनिट की बात करेंगे तो वहां मोल लीटर इनवर्स के स्थान पे क्या आएगा आपका, एटमॉस्फेयर, और वही टाइम तो लगेगा ही अभिक्रिया को होने में, तो क्या हो जाएगा आपका एटमॉस्फेयर टाइम इनवर्स। क्लियर हुई आप लोगों की बात। तो ये हुई गैसीय अभिक्रियाओं की। ठीक है, तो आप लोग एक बार इस चीज को देखिए।